दक्ष कुमारी ने महादेव जी से प्रश्न किया कि प्रभु आप जिसे सच्चिदानंद कह करके संबोधित कर रहे हैं, यदि वो सही मायने में सच्चिदानंद होते तो इस प्रकार केवल अपनी स्त्री के लिए यूं विलाप नहीं करते, और अगर वो केवल साधारण नर नहीं है, ब्रह्म स्वरूप है, तो फिर इस प्रकार मानवीय स्वभाव को धारण करके ये मानवीय लीला क्यों कर रहे हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। आज वृषकेतु भगवान भोलेनाथ जी ने दक्ष कुमारी को बहुत बार समझाया कि अपने हृदय से ये संशय के बादलों को हटने दो देवी, क्योंकि यदि ये बादल तुम्हारे हृदय पर छाए रहेंगे तो उस सूर्य का दर्शन तुम्हें हो ही नहीं सकता। और ये वास्तविकता है, जब नभमंडल पर, आकाश पर जब काले घने बादल आ जाते हैं तो दैदीप्यमान भुवन भास्कर की रोशनी भी, उनका प्रकाश भी आने के बाद भी हम उसके प्रकाश को प्राप्त नहीं कर पाते। यही कार्य एक भक्त के हृदय में अध्यात्म के मार्ग पर होता है। जब एक भक्त इस पथ पर पग बढ़ाता है और यदि इस पथ पर चलते हुए संशय, प्रश्नों और जिज्ञासाओं रूपी यदि आपके हृदय में ये काले बादल छा जाए, भ्रम छा जाए, शंका पैदा हो जाए, तो आप ही के हृदय में बैठा हुआ वो ईश्वरीय रूपी सूर्य कहीं छिप कर रह जाता है, उसका प्रकाश प्रकट नहीं हो पाता। आज भगवान भोलेनाथ ने कहा, यदि आप चाहती हैं, आपको यदि संतुष्ट होना है तो जाइए, जाकर आप स्वयं ही परीक्षा ले लीजिए। और आज दक्ष पुत्री ने देवादिदेव महादेव के कहने पर आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की परीक्षा लेने का निर्णय किया। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि परीक्षा लेने के लिए भी दक्ष कुमारी विचार करने लगी, किस भाव में परीक्षा लूं, किस रूप में परीक्षा लूं। और आज दक्ष कुमारी ने मिथिला कुमारी का भेष धारण किया, सिया जी का भेष बनाया और मृत्यु लोक में पहुंच गई उस स्थान पर जहां रघुनंदन श्री लक्ष्मण जी के साथ अपनी भार्या को ढूंढ रहे थे। और इधर कहते हैं, जैसे ही आज माँ दक्ष पुत्री आज जैसे ही वहाँ उपस्थित हुई, भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी मंद मंद मुस्कुरा दिए, केवल एक नज़र मात्र माँ की ओर निखारा और तभी घुटनों के बल बैठ करके हाथ जोड़ करके कहने लगे, माँ आज मेरे वृषकेतु भगवान को अकेला छोड़ करके अकेले इस मृत्यु लोक में भ्रमण कर रही हो, मेरे प्रभु कहाँ हैं, मेरे आराध्य कहाँ हैं, मेरे देवादिदेव कहाँ हैं। जैसे ही श्री राम जी ने ये संबोधन दिया, मानो दक्ष कुमारी भीतर से लज्जा गई, अरे मैं तो परीक्षा लेने के लिए निकली थी, लेकिन यहाँ तो मैं ही परीक्षा में विफल हो गई। अरे कैसे रघुनाथ जी ने पहचान लिया कि मैं उनकी भार्या नहीं, मैं तो भगवान भोलेनाथ जी की अर्धांगिनी हूँ। गलती का आभास हुआ। और कहते जैसे चोरी पकड़ने पर जब चोर की चोरी पकड़ी जाती है तो नजर चुराता है ना, आज स्वयं माँ देव दक्ष कुमारी जो है, मानो आज अपनी भूल का एहसास होने पर श्री राम जी से आज नजरें नहीं मिला पा रही, उन्हें प्रणाम निवेदित किया और चल पड़ी। परंतु हृदय के भीतर खेद है, एक भाव है, गलानी का भाव है कि आज मेरे नाथ को जाकर के मैं क्या मुख दिखाऊंगी। मैं तो स्वयं परीक्षा लेने गई थी, लेकिन मैं स्वयं विफल होकर आई हूँ। और जब दशरथ नंदन श्री राम जी ने ये देखा कि माँ के मन में ये संशय, ये ग्लानि का भाव पैदा हो रहा है, तो प्रभु श्री राम जी ने एक लीला, एक कौतुक की। और आज दक्ष कुमारी को जहाँ जहाँ वो दृष्टि उठाकर देख रही है, वहाँ वहाँ उन्हें सिया राम जी की युगल स्वरूप का दर्शन हो रहा है। हर स्थान पर, हर जगह पर, हर दिशा में आज दक्ष कुमारी को सिया राम जी के युगल स्वरूप का साक्षात्कार हो रहा है। मन से भ्रम मिट गया और आज राम जी को स्वयं नारायण मान करके चल पड़ती है वृषकेतु भगवान भोलेनाथ की ओर। और भगवान भोलेनाथ जो स्वयं
आज त्रिकालदर्शी हैं, समाधिस्थ होकर के ध्यान की अवस्था में उन्होंने सब देख लिया और मन ही मन संकल्प किया, मेरे इष्ट की अर्धांगिनी होने का स्वांग रचा, इसलिए आज के बाद अपने वाम अंग में मैं आपको कभी स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। और मन ही मन भगवान भोलेनाथ ने आज दक्ष पुत्री का परित्याग किया। और कहते जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने दक्ष पुत्री का परित्याग किया, एक व्योम वाणी हुई, एक आकाशवाणी हुई और कहा, धन्य है प्रभु आप, ऐसा संकल्प तो केवल आप ले सकते हैं, ऐसा सदृढ़ निश्चय तो केवल और केवल महादेव ले सकते हैं। व्योम वाणी को जब दक्ष पुत्री ने सुना, महादेव से बार बार पूछने का प्रयास किया, परंतु महादेव जी ने वहीं से मौन साध लिया और दक्ष पुत्री को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि उन्होंने एक काम तो राम जी की परीक्षा लेने का किया ही किया, साथ ही एक और अन्य मिथक भाषण किया और भगवान भोलेनाथ से कहा, नाथ आज मैंने आपके इष्ट की परीक्षा नहीं ली, बल्कि मैं तो प्रणाम निवेदित कर कर आई हूँ। और इसी मिथक भाषण पर देवादिदेव महादेव जी ने दक्ष पुत्री का परित्याग किया।